सबसे पहले हम बात करते हैं कि दिसंबर सेशन के जो असाइनमेंट जमा होने वाले हैं सितंबर और अक्टूबर में। दिसंबर सेशन में जो है कौन से स्टूडेंट अपना असाइनमेंट जमा करवा सकते हैं। तो अगर आपका जनवरी सेशन 2020 में एडमिशन हुआ है तो आप जो है दिसंबर सेशन में असाइनमेंट जमा करवाने के लिए एलिजिबल है। और साथ ही में अगर आपका किसी प्रीवियस ईयर का असाइनमेंट जमा करना बाकी है या फिर रह गया था तो उस सब्जेक्ट का असाइनमेंट भी आप जो है दिसंबर सेशन में जो असाइनमेंट जमा होंगे सितंबर और अक्टूबर में, इसमें आप जमा कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपका जनवरी 2019 का या फिर जुलाई 2019 का किसी सब्जेक्ट का असाइनमेंट जमा करना बाकी है या फिर रह गया था तो उस सब्जेक्ट का असाइनमेंट जो है अभी आप दिसंबर सेशन में जो असाइनमेंट जमा होंगे इसमें आप कर सकते हैं। पर इसके लिए आपका जो है असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर वैलिड होना चाहिए। अगर आपके असाइनमेंट का वैलिडिटी खत्म हो जाता है तो आपको कौन से सेशन का असाइनमेंट बनाना होगा ये अभी मैं आपको आगे पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, अगर आप इग्नू से कोई भी ईयर वाइज प्रोग्राम कर रहे हैं जैसे कि BAG, BCom, BSc या फिर मास्टर डिग्री के कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर वो ईयर वाइज है तो उसका असाइनमेंट जो है आपको दिसंबर सेशन में सबमिट करना होगा। अगर आपका जनवरी 2020 में एडमिशन हुआ है या फिर आपका प्रीवियस ईयर का किसी सब्जेक्ट का असाइनमेंट के जमा करना रह गया था तो उस सब्जेक्ट का असाइनमेंट भी आप जो है दिसंबर सेशन में जो असाइनमेंट जमा होंगे सितंबर या फिर अक्टूबर में, इसमें आप जो है जमा करवा सकते हैं। पर इसके लिए आपका जो है असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर वैलिड होना चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, अगर आपका जनवरी सेशन 2020 में एडमिशन हुआ है तो आप जो है दिसंबर सेशन में अपना असाइनमेंट सबमिट करवाने के लिए एलिजिबल है। आप जिस भी सेशन का अपना असाइनमेंट जमा करवाएंगे वो वैलिड होना चाहिए। वैलिड है या नहीं, किस तरीके से आप इसको चेक करेंगे ये अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसी तरीके से अगर आपका जुलाई सेशन 2020 में एडमिशन हुआ है और आप इग्नू से कोई भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर रहे हैं जैसे कि 6 महीने का कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं या फिर आपका प्रोग्राम जो है सेमेस्टर वाइज है तो उस सब्जेक्ट का असाइनमेंट भी आपको जो है दिसंबर सेशन में जमा करवाना होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपका जुलाई सेशन 2020 में एडमिशन हुआ है और आप जो है इग्नू से BCA कर रहे हैं तो BCA जो है सेमेस्टर वाइज होता है तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर का असाइनमेंट जो है दिसंबर सेशन में जमा करवाना होगा। और इसी तरीके से अगर आपका कोई 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स है तो उसका भी असाइनमेंट आपको दिसंबर सेशन में ही जमा करवाना होगा। और अब हम असाइनमेंट सबमिशन के लास्ट डेट के बारे में बात करते हैं। आप इग्नू के किसी भी सेशन का असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे तो आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर पर भी असाइनमेंट सबमिट करने का लास्ट डेट बताया जाता है। पर आपको जो लास्ट डेट बताया जाता है उस डेट को बाद में एक्सटेंड भी कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप जो इस वाली वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ से जो है आप सभी प्रोग्राम के असाइनमेंट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ से आप क्वेश्चन पेपर को कैसे ढूंढेंगे, कैसे क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करेंगे, इसके ऊपर मैंने पहले ही डिटेल में वीडियो बना दिया है। ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो ऊपर आई बटन पे दिया गया वीडियो आप देख सकते हैं। और अब हम असाइनमेंट के लास्ट डेट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप किसी भी सेशन का किसी भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर यहाँ से डाउनलोड करेंगे। मान लीजिए कि मैं यहाँ BA CBCS पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि आपका एडमिशन जो है जनवरी सेशन 2020 में हुआ है तो यहाँ से जो आपको जो असाइनमेंट बनाना होगा वो आपको सेशन 2019-20 का असाइनमेंट आपको बनाना होगा। यहाँ से आप जो है किसी भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे। एग्जाम्पल के लिए जिसके हम ये वाला करते हैं तो यहाँ पर देखिए, इसमें बताया गया कि ये जनवरी सेशन 2020 के स्टूडेंट्स के लिए ये वैलिड है। और नीचे करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको जो है असाइनमेंट सबमिट के आखिरी डेट के बारे में भी बताया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जिनका भी एडमिशन जो है जनवरी सेशन 2020 में हुआ है उन्हें असाइनमेंट जो है उनके लिए असाइनमेंट सबमिट करने का आखिरी डेट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 अक्टूबर 2020 बताया गया है। पर इस डेट को बाद में एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो आप यहाँ से जो भी असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे इस पर जो है असाइनमेंट सबमिट करने का आखिरी डेट लिखा हुआ रहता है। तो आपको जो है आखिरी डेट का इंफॉर्मेशन यहीं पर दे दिया जाता है।
एग्जाम्पल है जिसकी यहाँ पर एक और क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी असाइनमेंट सबमिट करने का आखिरी डेट बताया गया है 31 अक्टूबर 2020, अगर आपका जनवरी सेशन 2020 में एडमिशन हुआ है तो। और इसी तरीके से अगर आपका जुलाई सेशन 2020 में एडमिशन हुआ है तो आपको कब असाइनमेंट सबमिट करना होगा। तो देखिए, अगर आपका जो है जुलाई सेशन 2020 में एडमिशन हुआ है तो आपको जो असाइनमेंट बनाना होगा वो यहाँ पर सेशन लिखा है 2020-21। यहाँ से आप किसी भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे तो इस पर भी आपको जो है असाइनमेंट सबमिट करने का आखिरी डेट बताया जाता है, जिसके आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिनका भी जुलाई 2020 में एडमिशन हुआ है उनके लिए असाइनमेंट सबमिट करने का यहाँ पर आखिरी डेट जो है 30 अप्रैल 2021 बताया गया। पर यहाँ पर आपको जो आखिरी डेट बताया गया है इसको बाद में एक्सटेंड भी किया जा सकता है, बल्कि बाद में एक्सटेंड कर भी दिया जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, अगर आपका जनवरी सेशन 2020 में एडमिशन हुआ है तो आपको जो असाइनमेंट बनाना होगा वो यहाँ पर आपको सेशन लिखा हुआ दिख जाएगा 2019-20, तो आपको इसी में से अपना असाइनमेंट जो है बनाना होगा। आपके लिए यही क्वेश्चन पेपर जो है वैलिड रहेगा। और इसी तरीके से अगर आपका एडमिशन जो है जुलाई सेशन 2020 में हुआ है या फिर जनवरी सेशन 2021 में होगा तो उन सभी स्टूडेंट को असाइनमेंट जो है यहाँ सेशन 2020-21 वाले में से बनाना होगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है असाइनमेंट सबमिट करने का आपको आखिरी डेट बता दिया जाता है, जिसके मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको असाइनमेंट सबमिट करने का आखिरी डेट बता दिया जाता है। तो अगर आपका एडमिशन जो है जुलाई सेशन 2020 में हुआ है और आप इग्नू से कोई भी ईयर वाइज प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपको असाइनमेंट कब सबमिट करना होगा यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में अच्छे से बता दिया गया है। यहाँ पर आपको आखिरी डेट बता दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है ईयर वाइज स्टूडेंट के लिए असाइनमेंट सबमिट करने का आखिरी डेट बता दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जुलाई सेशन 2020 में जिनका भी एडमिशन हुआ है उनके लिए 30 अप्रैल 2021 बताया गया है। और इसी तरीके से अगर आपका एडमिशन जुलाई सेशन 2020 में हुआ है और आप जो है इग्नू से कोई भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर रहे हैं या फिर आपका कोई सेमेस्टर वाला प्रोग्राम है तो यहाँ पर उसका भी असाइनमेंट सबमिट करने का डेट बताया गया है, जिसकी हम यहाँ BCA पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जुलाई, जनवरी 2020 और 2021 सेशन का यहाँ पर असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर 6 सेमेस्टर के दिए गए हैं। यहाँ से हम फर्स्ट सेमेस्टर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है असाइनमेंट सबमिट करने का आखिरी डेट बताया जाता है। यहाँ पर नीचे करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिनका भी यहाँ जुलाई सेशन 2020 में एडमिशन हुआ है तो उन्हें फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट जो है कब सबमिट करना होगा यहाँ पर आपको बता दिया गया है 31 अक्टूबर 2020। और यहाँ पर जो आखिरी डेट है इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और इसी तरीके से यहाँ पर आपको जो है जनवरी सेशन का भी बताया जाता है। और इसी तरीके से अगर आप इग्नू से कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर रहे हैं और आपका एडमिशन जो है जुलाई सेशन 2020 में हुआ है तो आपको कब असाइनमेंट सबमिट करना होगा यहाँ पर हम एग्जांपल लेकर के चलते हैं। मान लीजिए कि आप जो है इग्नू से CLIS कर रहे हैं, एक सर्टिफिकेट कोर्स है। यहाँ इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो इसका असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जनवरी और जुलाई 2020 सेशन यहाँ पर दिया गया, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो है असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा। नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको असाइनमेंट सबमिट का आखिरी डेट बताया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिनका जुलाई सेशन 2020 में एडमिशन हुआ है उनके लिए असाइनमेंट सबमिट करने का आखिरी डेट जो है यहाँ पर 30 सितंबर बताया गया है, पर इस डेट को एक्सटेंड भी किया जाएगा। तो अगर आप इग्नू से कोई भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर रहे हैं, आपका एडमिशन जो है जुलाई सेशन 2020 में हुआ है तो आपको असाइनमेंट जो है दिसंबर सेशन में ही जमा करवाना होगा। और अब हम बात करते हैं कि अगर आपके असाइनमेंट का वैलिडिटी खत्म हो जाता है तो आपको कौन से सेशन का असाइनमेंट बनाना होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, उसका एडमिशन जो है जनवरी 2018 में हुआ है और उसे असाइनमेंट जो है दिसंबर 2018 में जमा करना था, पर वो जो है किन्हीं कारणों की वजह से असाइनमेंट जमा जो है दिसंबर 2018 में नहीं कर पाया।
तो उसका असाइनमेंट का वैलिडिटी जो है खत्म हो गया। तो इस सिचुएशन में उसे जो है नए सेशन का असाइनमेंट बनाना होगा। यानी कि अभी करंट सेशन में जिस भी सेशन के असाइनमेंट जो है जमा होने वाले हैं, उसी सेशन का असाइनमेंट जो है उस स्टूडेंट को बनाना होगा। जैसे कि किसी स्टूडेंट का जो है किसी प्रीवियस ईयर का जो है असाइनमेंट जमा करना बाकी रह गया या फिर वो जमा नहीं कर पाया और उस असाइनमेंट का जो है वैलिडिटी खत्म हो गया, तो उसे जो है नए सेशन का असाइनमेंट बनाना होगा जिस सेशन का असाइनमेंट अभी जमा होने वाला है। जैसे कि कोई स्टूडेंट अपना असाइनमेंट जो है जमा नहीं कर पाया, तो उस स्टूडेंट को जो है अभी जनवरी सेशन 2020 का असाइनमेंट बना करके जमा करना होगा। यहाँ से आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करेंगे तो इसमें साफ साफ लिखा भी गया है कि अगर आपको जिस सेशन में अपना असाइनमेंट बनाना होता है, अगर उस सेशन में आप अपना असाइनमेंट बना करके सही समय पर जमा नहीं करवा पाते हैं, तो आपको जो उससे अगले सेशन का असाइनमेंट बना करके जमा करना होगा जिस सेशन का असाइनमेंट जो है अभी करंट ईयर में जमा होने वाले है। यहाँ पर आप इस चीज को पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पर इसको अच्छे से बताया भी गया है। और अब हम बात करते हैं कि आपको असाइनमेंट कहाँ पर जमा करना होगा। तो आपका जो भी स्टडी सेंटर है वहां पर आपको अपना असाइनमेंट जमा करना होगा। ध्यान रखिए, आपको असाइनमेंट जो है रीजनल सेंटर पर नहीं, स्टडी सेंटर पर जमा करना होगा। जहां आपका क्लास लगता है वहीं पर आपको अपना असाइनमेंट जमा करना होगा। और अब हम बात करते हैं कि जो दिसंबर सेशन के असाइनमेंट सितंबर और अक्टूबर में जमा होने वाले हैं, उन स्टूडेंट को जो है असाइनमेंट कब जमा करना होगा और कैसे करना होगा। तो दिसंबर सेशन का असाइनमेंट जो है किस तरीके से जमा होगा, ऑनलाइन जमा होगा या फिर ऑफलाइन जमा होगा, इसका अभी गाइडलाइंस इग्नू की तरफ से पब्लिश नहीं किया गया है। अगर असाइनमेंट जो है ऑफलाइन जमा होगा तो आपको असाइनमेंट जो है ऑफलाइन अपने स्टडी सेंटर पर आपको जमा करना होगा। जो भी आपका स्टडी सेंटर है वहां पर आपको ऑफलाइन मोड में असाइनमेंट जमा करना होगा, अगर असाइनमेंट ऑफलाइन जमा होते हैं तो। और इसी तरीके से अगर असाइनमेंट ऑनलाइन जमा किए जाते हैं तो ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने से रिलेटेड अलग अलग रीजनल सेंटर की तरफ से जो है अलग अलग गाइडलाइंस पब्लिश किए जाते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए, गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आपको अपना असाइनमेंट ईमेल के माध्यम से या फिर गूगल फॉर्म के लिंक के माध्यम से सबमिट करना होता है। तो दिसंबर सेशन का असाइनमेंट जो है किस तरीके से जमा होगा, ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा, जब इग्नू की तरफ से इसके बारे में गाइडलाइंस पब्लिश किया जाएगा तो इसका इंफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। अभी इसका जो है इंफॉर्मेशन नहीं आया है, जब आएगा तो इसका इंफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपके बहुत से डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा।